हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हम नियो सेंग को देखते हैं, जो कि अपनी वेडिंग चैम्बर में बैठा होता है और बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। इसीलिए वो वैनिंग से पानी मांगता है और वैनिंग उसे पानी देता है, पर उसमें कुछ मिला देता है जिसके बारे में नियो सेंग को पता भी नहीं चलता। फिर वैनिंग नियो सेंग से इजाज़त लेके वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। वैनिंग के जाने के बाद नियो सेंग, जो बहुत ज़्यादा नर्वस था, मतलब उसकी जो भी घबराहट थी सारी चली जाती है और वो उसे धीरे धीरे नशा होने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। नियो सेंग को ये लगता है कि शायद वो आज थका हुआ है और आज उसने बहुत ही भारी रोब्स पहन रखे, इस वजह से शायद उसे गर्मी लग रही है। पर वो कैसे भी करके खुद को संभालता है और उसे एहसास भी होने लगता है कि उसके फेरोमोन्स धीरे धीरे लीक होने लग रहे हैं। पर नियो सेंग खुद पे कंट्रोल करता है और फिर अपने फेरोमोन्स को भी रोक लेता है। पर जो मेडिसिन वैनिंग ने उसे पिलाई होती है ना, उसका असर इतना होता है कि वो चाहकर भी अपने फेरोमोन्स को रोक नहीं पाता और धीरे धीरे पूरे फेरोमोन्स पूरे रूम में फैल जाते हैं। नियो सेंग चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और धीरे धीरे उसका जो शरीर होता है ना, गर्म होने लगता है और उसे गर्मी महसूस होने लगती है। पर वो फिर भी जंगशा का इंतज़ार करता है और कई घंटे बीत जाते हैं और देखते देखते आधी रात हो चुकी होती है, पर जंगशा का कुछ भी अता पता नहीं होता। फिर नियो सेंग अपने मन में सोचता है कि शायद वो नहीं आएगा। फिर नियो सेंग अपने मन में कहता है कि आखिरकार मैंने सोच भी कैसे लिया कि वो मुझे अपनाएगा, जबकि वो विंग से प्यार करता है। वो चाहकर भी मुझे नहीं अपनाएगा। ये सोचते हुए ही नियो सेंग की आंखों में आंसू भर आते हैं, पर तभी तुरंत ही उसे किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और फिर कुछ ही देर के बाद रूम का डोर खुलता है। रूम का डोर खुलते ही दूसरी तरफ से वहाँ से जंगशा आता है और नियो सेंग की तरफ देखने लगता है, जो एक अच्छी ब्राइड की तरह चुपचाप अपने हस्बैंड का इंतजार कर रहा हो। फिर धीरे धीरे जंगशा नियो सेंग की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है और अभी भी जंगशा विंग के बारे में ही सोच रहा होता है। अभी तक उसके दिमाग में से विंग की बातें, विंग की मुस्कान, विंग के साथ अपनी खुशी के पल ही उसे बार बार याद आ रहे थे। इन सारे पुरानी यादों को याद करते हुए अब जंगशा की आंखें पूरी तरह से नम हो चुकी थी और अब जंगशा नियो सेंग के सामने खड़ा था और नियो सेंग उसके सामने ही बैठा होता है। फिर जंगशा अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे विंग को अपने पास रखना है तो मुझे ये सब करना होगा। इतना सोचते ही जंगशा नियो सेंग का वेल हटा देता है। फिर जंगशा नियो सेंग की तरफ देखता है। नियो सेंग और दिनों के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। शायद इस वजह से क्योंकि आज हमारी शादी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। इतना सोचते ही जंगशा नियो सेंग का नाम लेता है। नियो सेंग भी धीरे धीरे अपनी आंखों को उठाता है और जंगशा की तरफ देखने लगता है और दोनों के बीच में एक आई कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से जंगशा नियो सेंग का चेहरा बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। तो उसे एहसास होता है कि नियो सेंग का चेहरा पूरी तरह से लाल है। क्या इस वजह से क्योंकि वो शर्मा रहा है या फिर कोई और बात है? पर आज कुछ भी कहो, नियो सेंग आज बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। जैसे ही जंगशा ये बात अपने मन में कहता है, जंगशा को एहसास होता है कि नियो सेंग गिरने वाला है। इससे पहले कि नियो सेंग गिर पाता, जंगशा तुरंत ही नियो सेंग को अपने आर्म्स में होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और धीरे धीरे जंगशा को ये लगने लगता है कि नियो सेंग, क्या तुम हीट में हो? पर नियो सेंग कोई जवाब नहीं देता, बस जंगशा को देख के स्माइल करने लगता है और जंगशा जैसे ही नियो सेंग की स्माइल देखता है, उसे विंग की याद आने लगती है और देखते ही देखते जंगशा को नियो सेंग के चेहरे में विंग का चेहरा दिखने लगता है। फिर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, जंगशा तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर जंगशा कहता है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। जैसे ही जंगशा विंग का नाम लेने वाला होता है, वो देखता है कि उसके सामने विंग नहीं, नियो सेंग है। ये एहसास होते ही जंगशा को महसूस होता है कि वो नियो सेंग के बहुत ज़्यादा करीब था। वो उसके इतना करीब था कि वो ऑलमोस्ट उसे किस ही करने वाला था और नियो सेंग जैसे ही जंगशा के मुंह से अपनी तारीफ सुनता है, वो पूरी तरह से शर्म से लाल हो जाता है और नियो सेंग की नज़रें नीचे झुक जाती हैं। ऐसे में जंगशा जैसे नियो सेंग को देखता है, वो उसे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है और जंगशा खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और नियो सेंग का चिन ऊपर उठाता है और उसे एक फोर्स किस करने लगता है, जिसकी वजह से नियो सेंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। कुछ देर तो नियो सेंग कुछ भी नहीं करता, बस जंगशा को खुद को किस करने देता है। पर कुछ देर के बाद जंगशा अचानक से उसके रोब्स में हाथ फिराने लगता है, जिसकी वजह से नियो सेंग की बॉडी पूरी तरह से कांपने लगती है और जंगशा के हर एक टच से उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से नियो सेंग का चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो चुका था। पर जंगशा के इंटीमेट टच करने की वजह से नियो सेंग भी अपनी हीट में आ जाता है और वो अपनी शर्म को भुलाकर उसको एक पैशनेट किस करने लगता है और जंगशा भी नियो सेंग के फेरोमोन्स से स्मेल करने के बाद वो भी अपनी रट में आ जाता है और वो भी खुद को भुलाकर उसे किस करने लगता है। जंगशा नियो सेंग को किस करते हुए उसे पूरी तरह से नेकेड कर देता है और उसके नेक पे, उसकी चेस्ट पे सारी जगह किस
और उसे किसेस देने लगता है, जिसकी वजह से न्यूसेंग पूरी तरह से प्लेजर में खो जाता है। फिर जंक्षा अचानक से रुक जाता है, जिसकी वजह से न्यूसेंग जंक्षा की तरफ देखने लगता है कि अचानक से रुक क्यों गया, पर जंक्षा उसे बुरी तरह से घूरने लगता है क्योंकि न्यूसेंग पूरी तरह से बेड पर नेकेड पड़ा हुआ था और जंक्षा बस उसे देखा ही देखा जा रहा था, जिसकी वजह से न्यूसेंग फिर से शर्माने लगा और जिसे देखने के बाद जंक्षा के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से अपने रोप्स को उतारने लगता है। कुछ ही देर में जंक्षा नेकेड हो जाता है। फिर जंक्षा खुद को न्यूसेंग को एक करता है, जिसकी वजह से न्यूसेंग बुरी तरह से मौन करने लगता है। फिर जंक्षा अपने माउथ से न्यूसेंग के माउथ को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीप और पैशनेटली किस करने लगते हैं और यहाँ पर न्यूसेंग और जंक्षा दोनों ही कई बार इंटीमेट होते हैं, जिसकी वजह से न्यूसेंग कई बार बेहोश भी हो जाता है, पर जंक्षा खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और कई बार न्यूसेंग के साथ इंटीमेट होता है और फाइनली उन दोनों के लास्ट राउंड के बाद दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि न्यूसेंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और फिर करवट बदलता ही है कि उसे अपने सामने जंक्षा नज़र आता है जो कि गहरी नींद में सो रहा होता है और न्यूसेंग जंक्षा को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सुबह सुबह भी जंक्षा उसके पास होगा। और फिर यहाँ न्यूसेंग धीरे धीरे जंक्षा के करीब होने लगता है, उसका चेहरा उसके सामने होता है और धीरे धीरे न्यूसेंग उसके लिप्स पे एक सॉफ्ट सा किस कर लेता है, जिसकी वजह से जंक्षा की आंख तुरंत ही खुल जाती हैं, जिससे न्यूसेंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उठ के बैठ जाता है और ख़ुद को ब्लैंकेट से कवर करने लगता है। फिर तभी जंक्षा उठता है और अपने रोब्स पहनने लगता है। फिर जंक्षा न्यूसेंग से कहता है मैं दूसरे कमरे में बात लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम भी इस कमरे में बात ले लो, फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए एक साथ चलेंगे। इतना कह के जंक्षा वहाँ से चला जाता है और न्यूसेंग जंक्षा के जाने के बाद वो भी बात लेने चला जाता है और कुछ देर बात लेने के बाद दोनों ही तैयार होके ब्रेकफास्ट के लिए साथ पे बैठ जाते हैं। विंग तो पहले से ही अपने बेटे के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा होता है और वैनिंग और वेंचिन भी बैठे होते हैं। फिर विंग न्यूसेंग को नोटिस करता है जो पूरी तरह से शर्मा रहा होता है, उसका पूरा चेहरा लाल होता है, उसकी नज़रें झुकी होती हैं और न्यूसेंग के नेक पर काफ़ी सारे हिक्किस और बाइट मार्क्स होते हैं और वही निशान जंक्षा के नेक पे भी होते हैं जो पूरी तरह से उनके रोब्स पे कवर नहीं होते, जिसकी वजह से न्यूसेंग पूरी तरह से शर्मा रहा था। पर जो जंक्षा होता है ना वो अपने रोब से अपने नेक को कवर करने की कोशिश करता है, पर उसके रोब्स इतने बड़े नहीं होते जिसकी वजह से उसकी नेक कवर हो जाए और पर उसका जो बाइट मार्क होता है ना पूरी तरह से दिख रहा होता है। फिर काफ़ी बार कोशिश करने के बाद अब जंक्षा भी हार मान लेता है और वो अपने रोब्स को ऐसे ही छोड़ देता है। फिर विंग को पता चल जाता है कि दोनों के न्यूसेंग और जंक्षा के बीच में मार्किंग हो चुकी है, जिससे विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे एक शरारती मुस्कान आ जाती है। फिर विंग दबी आवाज़ में कहता है न्यूसेंग। इतना सुनते ही न्यूसेंग भी अपनी पल के ऊपर उठाता है और जैसे ही वो विंग के चेहरे पे एक शरारती मुस्कान देखता है ना तो न्यूसेंग का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। फिर से वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है और फिर उतने में ही क्लैन लीडर जियांग फैमियन आ जाते हैं और फिर सभी उनके आदर में खड़े हो जाते हैं और फिर क्लैन लीडर सभी को बैठने के लिए कहते हैं और सभी साथ में ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट जैसे ही ख़त्म होता है जंक्षा तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। ये बात न्यूसेंग को थोड़ी अजीब लगती है। फिर वो सोचता है कि क्योंकि वो एक क्लैन लीडर है तो जाहिर है उसे बहुत सारे काम होंगे, वो हर वक्त तो मेरे साथ नहीं रह सकता ना। इतना सोचते हुए न्यूसेंग बस जंक्षा को जाते हुए देखता है। उतने में ही विंग न्यूसेंग के पास आता है, न्यूसेंग से कहता है न्यूसेंग क्या मेरे साथ घूमने चलोगे। न्यूसेंग भी मुस्कुराते हुए हाँ कर देता है और दूसरी तरफ जंक्षा क्लैन लीडर की ड्यूटी को निभाते हुए खुद को काम में इतना झोंक देता है कि वो खाना पीना तक ध्यान नहीं देता, मतलब अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देता, बस काम काम करता रहता है। ऐसे ही उसे 2 हफ्ते हो जाते हैं जिस बीच उसे पता चलता है कि न्यूसेंग प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही जियांग फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और न्यूसेंग मतलब जो विंग होता है ना न्यूसेंग को इसी बात पर चढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से न्यूसेंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जो न्यूसेंग होता है ना वेंचिन से शिकायत करता है। फिर वेंचिन विंग का ना कान पकड़ती है, उसे डांटने लगती है, जिससे देखने के बाद न्यूसेंग होता है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और जो विंग होता है ना वो न्यूसेंग को हंसते हुए देखकर ना वेंचिन से शिकायत करने लगता है। फिर वेंचिन विंग को बहुत ही बुरी तरह से डांटने लगता है, जिससे विंग गुस्सा हो जाता है और एक पाउटी फेस बनाने लगता है, जिसे देखने के बाद वेंचिन वैनिंग और न्यूसेंग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये इनका बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट होता है और इन दिनों न्यूसेंग बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी होता है। इस वजह से विंग और वेंचिंग और वैनिंग सभी मिलकर इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे क्योंकि न्यूसेंग की डिलीवरी का समय भी जल्दी आने वाला था और इसलिए जंक्षा भी अपने कामों में से कुछ वक्त न्यूसेंग को देने लगता है, उसका केयर करने लगता है और इन दिनों वो दोनों एक दूसरे के थोड़े करीब भी आने लगते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं। और इसी दौरान न्यूसेंग एक प्यारे से अल्फा बॉय को जन्म देता है
जो बहुत ज़्यादा क्यूट होता है, जिसे देखने के बाद जैंग फैमिली के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही न्यू सिंह के न्यू बॉर्न बेबी को गोद में ले लेते हैं और उसे अपनी गोद में उठाते हैं और उसे देखने के बाद स्माइल करने लगते हैं। और दूसरी तरफ विंग जो भागते हुए न्यू सिंह के न्यू बॉर्न बेबी को देखने के लिए उससे मिलने के लिए आता है, पर वो अपने फादर को देख के डोर पर ही खड़ा हो जाता है जब वो देखता है कि उसके फादर न्यू बॉर्न बेबी को हाथ में लेके मुस्कुरा रहे हैं। ये देखने के बाद जो विंग के चेहरे पे जो स्माइल थी वो पूरी तरह से फीकी होने लगती है। जो विंग होता है ना, उसने अपने फादर को कभी भी स्माइल करते हुए नहीं देखा होता है और वो ये सब देख के थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने लगता है, क्योंकि बचपन से उसने कितनी सारी कोशिशें करी अपने फादर को खुश करने के लिए, उनके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए, पर कभी भी उसके फादर खुश नहीं होते थे, बस उसे डांटते थे या उसे गुस्से से घूरने लगते थे। पर फिर भी विंग ने कभी भी हार नहीं मानी होती है, वो मेहनत करता था और अच्छा राजकुमार बनने की कोशिश करता था। और विंग अपने फादर के चेहरे पे स्माइल लाने की बहुत सारी कोशिशें करता था, पर फिर भी उसके फादर कभी भी स्माइल नहीं करते थे, जिसकी वजह से विंग को अब इस न्यू बॉर्न बेबी से ईर्ष्या होने लगती है। ये सोच के विंग के चेहरे पे एक फीकी मुस्कान आ जाती है। और दूसरी तरफ जैंग फैमिली उस नन्ही जान को दोबारा न्यू सिंह के हाथ में सौंप देते हैं और न्यू सिंह से कहते हैं, न्यू सिंह तुमने बेबी का नाम क्या रखा है। उतने में न्यू सिंह कुछ कह पाता, उसकी नज़र डोर पे खड़े विंग पे पड़ती है और वो कहता है, ब्रदर वे आप वहाँ पर क्यों खड़े हो, अंदर आइए ना। इतना सुनकर विंग भी अंदर आ जाता है और उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होती है। विंग जल्दी से न्यू सिंह के पास जाता है, उसकी गोद में से न्यू बॉर्न बेबी को ले लेता है और उसे देख के मुस्कुराने लगता है। उतने में ये न्यू बॉर्न बेबी विंग की लिटिल फिंगर को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद विंग के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जिसे देखने के बाद जैंग फैमिली होते हैं ना, उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और उसे देखने के बाद विंग का चेहरा देखने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जैंग फैमिली के जाने के बाद जो विंग होता है ना थोड़ा उदास हो जाता है, तभी न्यू सिंह कहता है, ब्रदर वे आपको आने में इतना टाइम क्यों लग गया। फिर विंग कहता है, क्योंकि यह आयन की वजह से हुआ, वो मुझे आने ही नहीं दे रहा था, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, इस वजह से मैं कैसे भी करके वेंचन के पास आयन को छोड़ कर आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था वो मुझे यहाँ पर आने नहीं देगा। फिर न्यू सिंह कहता है, तो तुम उसे साथ में क्यों नहीं लेकर आए। फिर विंग कहता है, क्योंकि मुझे लगा कि वो तुम्हें परेशान करेगा। फिर न्यू सिंह कहता है, ठीक है ब्रदर वे, अब मुझे कुछ नहीं पता, आप जाएंगे और आयन को मेरे पास लेकर आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो अपने छोटे भाई से मिले। ये सुनकर विंग के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो हाँ में इशारा करके आयन को लेने चला जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।